मैंने एक बार कमरे में इधर उधर देखा लेकिन पता नहीं चला कि यह आवाज कहाँ से आई। बिल्कुल अजीब सी आवाज थी। मुझे फिर आश्चर्य हुआ, यह आवाज कहाँ से आई, जबकि मैंने इस आवाज को पूरे होश में सुना। यह ऐसा था जैसे कोई मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा हो और मेरे विचारों को पढ़ रहा हो। और जैसे ही मैंने मन ही मन सोचा कि क्या इस घर से निकलकर किसी होटल में चला जाऊं, पूरे विश्वास के साथ मुझे नहीं कह दिया गया। लेकिन नहीं कहने वाला कौन? इस बार मैं सचमुच डर गया। यह सब क्या हो रहा है? यह पूरी प्रक्रिया बेहद रहस्यमयी है। वास्तव में जो भी उम्र थी, कुछ अनुभव थे, लेकिन ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का आज तक कोई अनुभव नहीं हुआ। इस घर की दशा देखकर मन में यह भाव अवश्य उभरा होगा कि इस घर के निवासी बड़े पापी स्वभाव के हैं। वे जी नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन उन्हें जी रहा है। फिर उसके बाद एक के बाद एक कई घटनाएं हुई और मैं यहाँ आने के पहले ही दिन इन अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो गया। अब नहीं की आवाज ने मुझे फिर से उत्सुक किया और मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं उस आवाज के मर्म को जानना चाहता था। मैं घर के 2 गलियारों से गुजरा ही था कि मैंने सुल्ताना और हीरा को एक कमरे से बात करते हुए सुना और मैं इस कमरे के दरवाजे पर रुक गया। कुछ पलों के लिए मैंने वहां खड़े होकर उन्हें सुनने की कोशिश की, लेकिन एक तो यह एक अनैतिक कार्य था, दूसरे मुझे उनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैंने तुरंत दरवाजा खटखटाया और अंदर से आ रही आवाजें शांत हो गईं। तभी हीरा की आवाज निकली, कौन? यह मैं हूँ साहब, मुझे अंदर आना है। पदचाप सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा बंद नहीं था। साहब भाई चलो, हीरा ने कहा। मैंने प्रवेश किया। सुल्ताना एक स्टूल पर बैठी थी। कमरा खाली था। हालत भी थी दूसरे कमरों से अलग नहीं। कच्ची दीवारें, नंगे फर्श, मेरे कमरे की तरह हर जगह एक ही तरह के लाइट फिक्सचर रखे गए थे। 2 डेस्क, कुछ आराम कुर्सी आदि। आओ साहब भाई बैठ जाओ। हम तो सोच रहे थे कि शायद आपको खाने के बाद आराम करने की आदत है, नहीं तो दिल चाहता था कि हम आपसे बात करें। मैं एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। एक बार फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, आपको हमारा घर कैसा लगा? सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आपके पास इस विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मैंने तुमसे पूछा सुल्ताना कि इस घर की हालत कुछ अजीब है। तुमने कहा था कि बाद में बताऊंगा। हाँ, हो सकता है यह सिर्फ मेरा भ्रम और एहसास हो। दरअसल आप लोग जानते हैं कि मैं अपने पिता की तलाश में पाकिस्तान आया था। मेरा मन अभी भी असमंजस में है, क्योंकि ताया अबू से बात करने के बाद भी मैं पापा के बारे में कुछ पता नहीं लगा सका और अब इस मामले में मुझे आपकी कुछ मदद की आवश्यकता होगी, घर के लिए के रूप में। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मुझे यहाँ बड़े अजीब अनुभव हुए हैं। हीरा और सुल्ताना अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। तब सुल्ताना ने कहा, कैसे अनुभव करते हैं? सबसे पहले मैंने अपने कमरे में एक बल्ला देखा। अजीब सा चेहरा था। मैंने चमगादड़ देखे हैं, लेकिन इस चमगादड़ का चेहरा इंसान जैसा दिखता था। कभी कभी कुछ आश्चर्य, जैसे दादी अपनी आंखें खोलती हैं और मुस्कुराती हैं, जबकि आप लोग इसे नहीं मानते। हंसी की एक और आवाज जो मेरे कमरे में कहीं से आई थी, और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने रोशनदानों में से एक के पास एक सफेद छिपकली देखी, जो जल्दी से निकास पंखे के नीचे गायब हो गई। ऐसी बातों का प्रयोजन क्या है? क्या आप मुझे दिलासा दे सकते हैं? इतना कहकर मैं हीरा और सुल्ताना को बारी बारी से देखने लगा। दोनों के चेहरे पर डर के निशान थे।